यूपी के सीतापुर का गांजरी इलाका हर साल बाढ़ के पानी से तबाह होता है। बैराजों से छोड़े जाने वाले लाखों क्यूसेक पानी और पहाड़ों पर होने वाली बारिश से उफनाई नदियां बाढ़ के साथ ही कटान का कहर बरपाती हैं। ऐसे में सीतापुर की महमूदाबाद, बिस्वा और लहरपुर तहसील के सैकड़ों गांव के ग्रामीण बाढ़ और कटान का दंश झेलने को मजबूर होते हैं। आजादी बाद से अब तक कटान रोकने के प्रयास तो तमाम हुए, लेकिन स्थायी समाधान आज तक खोजा नहीं जा सका है। एक बार फिर चंद दिनों बाद मानसून दस्तक देने वाला है। हालांकि कटान रोकने के लिए काम भी कराया जा रहा, लेकिन उसे नाकाफी माना जा रहा है। बारिश आने से पहले तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत अखरी और आसपास के गांवों को बचाने के लिए क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं, इसकी हकीकत जानने के लिए आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्र ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली और पूर्व प्रधान देवराज तिवारी से बातचीत की। देखे ग्राउंड जीरो की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया और मैं दुर्गेश। आज हम पहुंचे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अखरी, जनपद सीतापुर के ये जो ब्लॉक रामपुर मथुरा है, विकासखंड रामपुर मथुरा में यहाँ की जब समस्याएं आप जानते हैं, लगातार बाढ़ से ग्रसित रहता है क्षेत्र और हर बार यहाँ के बासिंदों को बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है। इस बार हालांकि बहुत सारे नए कार्य कराए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो जियो ट्यूब वो लगवाया जा रहा है बाढ़ से निपटने के लिए। बाकी ड्रेजिंग कार्य कराया जा रहा है। ड्रेजिंग कार्य में हमारे साथ यहाँ के पूर्व प्रधान मौजूद हैं। हम उनसे जानकारी चाहेंगे कि यहाँ पर अभी कौन कौन से कार्य प्रगति पर हैं और क्या क्या करवाया जा रहा है, इन कार्यों से क्या लाभ मिलने वाला है। एक जानकारी और दे दें आपको कि इस ग्राम पंचायत में जो अखरी ग्राम है, अखरी में अब मात्र केवल सिर्फ और सिर्फ 10 से या 12 घर बचे हुए हैं कटने को, और सारी आबादी यहाँ की खत्म हो चुकी है पूर्ण रूप से। अगले वर्ष 2 से 3 वर्षों से लगा करके लगातार कट रही है और पूरी तरीके से अखरी गांव, पंडितपुरवा गांव, फतुल्लापुर इत्यादि सारे गांव हैं जिनका अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। लेकिन अखरी गांव में अभी 10 घर ऐसे बचे हैं जिनका अस्तित्व बचा हुआ है। लेकिन अगर जो इस बार कटान करती है तो अखरी गांव शायद इस बार का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद है पूर्व प्रधान, हम उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पूर्व प्रधान देवराज तिवारी जी। हम इनसे बात करेंगे कि ये जो कार्य हो रहा है, गांव वाले, आप और ये कार्य कितना संतोषजनक हो रहा है, आप कृपया इस पर प्रकाश डालें। अब ये बाढ़ चूंकि प्रतिवर्ष आती है, नदी का कटान तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि हमेशा से आप लोग आते रहे हैं, देखते रहे हैं सब कुछ। अब इसका स्थायी समाधान, चूंकि बाढ़ की समस्या नहीं होती है, बाढ़ तो पानी आता है, बांध बढ़ा है, बाढ़ तो आती रहती है, लेकिन समस्या मेन है नदी के कटान की। कटान की वजह से हमारा पूरे गांव का अस्तित्व खत्म हो गया। बाबा कुटी का खतरा हो गया पूरा, वहाँ के भी 2-4 घर बचे हैं, बाकी कट गए। हमारे गांव के तो करीब 20 घर कटे हैं, केवल 7-8 घर यहाँ बचे हुए हैं। शंकरपुरवा आप ये देख रहे हैं, वहाँ का भी पूरा अस्तित्व खत्म है लगभग। अब ये पिछली बार ये हुआ था कि 2 ठोकरें और तो जो है बनाएंगे, मतलब नदी कटान को रोकने के लिए, क्योंकि पिछली बार जो देख रहे हैं आप 3 उधर पीछे की बनी हुई है। अब वो बताया कि ये लोग बता रहे हैं कि सिविल वालों का काम है, उन्होंने उसको नापा तो कहा कि वो बांध से उसकी दूरी कम है। मतलब ये जो सिंचाई विभाग वाले हैं, इनका मतलब हमारे उससे नहीं है कि हमारी जमीनें कट रही हैं या हमारे घर कट रहे हैं, तो इनको केवल अपना बांध बचाना है। ये केवल अपने बांध बचाने की योजना बनाते हैं। अब अभी जो ये कार्य आप देख रहे हैं, इधर नदी के जो इसमें ड्रेजिंग का काम चल रहा, अब उधर ये इस नदी की धारा को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये धारा उधर मुड़ नहीं रही। 3-4 जो जियो ट्यूब के यहाँ पे ठोकरें बनाई, ये भी आधे से ज्यादा जब अभी बाढ़ की स्थिति नहीं आई तभी वो बैठ गई हैं आगे की। तो हमें क्या है कि ये बिल्कुल जब पानी और ज्यादा बढ़ेगा तो ये सब की सब अंदर चली जाएंगे और नदी काट करके और आगे चली जाएगी, पूरे गाँव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। पूछने पर ये लोग कुछ बताते नहीं कोई बात कि भाई कितने का प्रोजेक्ट है, क्या है आपका मिशन, क्या है आपका मैप, क्या है कार्य, आपको क्या करना, किसी को कुछ बताते नहीं। आते हैं, बैठते हैं अपने हिसाब से, वो कहते हैं कि वो अपना यहीं से अपना बता देते हैं, वो ऐसा करिए वैसा करिए। हमें इससे कोई लाभ तो दिख नहीं रहा है। नुकसान निकट भविष्य में जरूर होना कि नदी की बाढ़ अगर ज्यादा हुई तो मतलब ये आप समझ लीजिए कि नदी मतलब अस्तित्व हमारे गांव का इस वर्ष खत्म हो जाएगा। क्या लगता है आपको, जो ये ड्रेजिंग कार्य कराया जा रहा है, ये जो जियो ट्यूब डाले जा रहे हैं, तो इससे आपको क्या लगता है कि अखरी गांव का अस्तित्व बचेगा, या इस बार जो ये बीच का जो धार एक मुड़ रही है,
उस धार से आखिरी गांव अब ये समाप्त होता धार आप देख रहे हैं, उधर पीछे की तरफ देखिए, वहां जहाँ पे वो जानवर निकल रहे हैं, थोड़ी सी वहां पे बची हुई है, लेकिन खोद के वहां पे बनाए तो है, ड्रेजिंग कार्य किया तो है, लोगों ने खुदाई की है, अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, 2 महीने से करीब, 1.5-2 महीने से अपना लगे हैं मेहनत से, लेकिन हमें नहीं लगता कि नदी की धार को ये मोड़ पाएंगे, क्योंकि पानी की वहां पे धारा बिल्कुल कम है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल जो कटान इस समय भी प्रारंभ हो चुका है, कट रहा है। तो ये जो बनाया है जियो ट्यूब, ये तो नकल होगा बिल्कुल एकदम से, आधा तो आप गिर चुका पहले ही, अब पीछे का जो हिस्सा बचा हुआ है, ये सब का सब हिस्सा, ये अभी थोड़ा पानी और बढ़ेगा और ये उसके बाद में बैठ करके सब समाप्त हो जाएगा। अब इस पे कोई स्थायी समाधान का नहीं है, जो मतलब पक्की ठोकरें बननी थी, ये कच्चा कार्य कर रहे हैं, इसमें केवल पैसे का अपव्यय हो रहा है, बाकी हमें तो नहीं लगता कि इससे कोई लाभ होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पूर्व प्रधान है वो लगातार आप बता रहे हैं कि ये जो कार्य किए जा रहे हैं कोई स्थायी समाधान नहीं है इसका। जियो ट्यूब लगा दिए जाएंगे, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं अभी से ही जियो ट्यूब वो गिरना प्रारंभ हो चुके हैं। अभी बरसात शुरू नहीं हुई है, बरसात शुरू होगी, पानी नदी में आएगा, और जब सरयू नदी का जलस्तर उफान पर होता है तो आप उसकी भयावह स्थिति भी देख सकते हैं किस प्रकार होती है। और आपको बता दें कि ये जो कार्य कराए जा रहे हैं, इसमें अभी जो जानकारी की गई, तो यहाँ जो जेई मौजूद है वो ए का नंबर नहीं दे सके, ना ही जेई ने कोई संतोषजनक बात बताई। यही यहाँ जेई यही तो वही काम पे है, हाँ नहीं कर दो आप, जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ मौजूद थे पूर्व प्रधान यहाँ के अखरी के, उन्होंने बताया कि ये स्थायी समाधान नहीं, बाढ़ का स्थायी समाधान जो होना चाहिए वो स्थायी समाधान नहीं है। पूर्ण रूप से अगर जो इस बार नदी भयावह रूप लेती है और काटना प्रारंभ करती है, जो इस तरीके से जियो ट्यूब और ये सब लगाया गया है, उस तरीके से अगर जो नदी काटना शुरू करती है, तो आप देख सकते हैं कि उस कोने से लगा करके, हम कैमरामैन से अपने कहेंगे कि हमारा वो जो दिखाएगा आपको कि जो कोना है वो जा रहा है पूरा अखरी गांव के अंदर, और अखरी गांव के अंदर जाने से अखरी गांव का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। एक गांव इधर है शंकरपुरवा, शंकरपुरवा का भी अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है अगले साल ही। इसमें 1 या 2 घर शायद बचे हुए हैं ग्रामीणों के अनुसार। आपको बता दें कि और जो यहाँ के जेई हैं, जो उनका नाम बताया गया कि कोई अमित सिंह जी हैं और अन्य लोग हैं, 2-3 जेई कार्य देख रहे हैं, ड्रेजिंग का कार्य देख रहे हैं, तो कोई भी ये बताया गया कि 5 किलोमीटर लंबाई का ड्रेजिंग कार्य चल रहा है, लेकिन संतोषजनक जवाब किसी के पास नहीं मौजूद मिला। ए का नंबर मांगा गया तो ए का नंबर नहीं उपलब्ध करा सके, और तो हर बात पर टाल मटोल करते रहे यहाँ के जेई। जेई से बात हुई, लेकिन जेई ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आई इंडिया के लिए कैमरामैन बबलू मौर्य के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।